राधे राधे भक्तों, आज मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ भगवत गीता के यथा स्वरूप अध्याय 4 को। इसमें बताया गया है भक्तों दिव्य ज्ञान के बारे में। श्लोक 1 में श्री भगवान उपाच्य इमं इवस्ते योगनम प्रोक्वान अहम अव्यविश्वान मनवे प्राय इक्वाक्षे अब्रीवीत। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों का प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवतर में सूर्यलोक विश्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा सौर मंडल के अंतर्गत समस्त लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विश्वान सूर्य ग्रहण पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विश्वान को भगवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अंतकाल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युग के आदि में विश्वान ने परमेश्वर संबंधित इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी।
इस कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पुण्यता 4,32,000 वर्ष, इसके पूर्व द्वार युग वर्ष 7,000 था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 92 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 2,04,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ भक्तों, बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आगे इसमें बताया गया है भक्तों, यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव श्री भगवान को गीता, सूर्यदेव विश्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 1,000 सैकड़ा हजार लाख अरब खरब, इससे भी बहुत ज़्यादा पूर्व है भक्तों। और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है भक्तों। सूर्यदेव विश्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूँकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। राधे राधे भक्तों।